ठीक है चल दूं। जन उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों पर बात करेंगे, एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में जन वन महोत्सव के साथ मनाई गई उत्तराखंड की रजत जयंती। रामनगर में गूंजा जन वन महोत्सव का उत्सव, सीएम धामी ने की शिरकत। हल्द्वानी में पूर्व सैनिक सम्मेलन आयोजित, सीएम धामी बोले, मैं सैनिक का बेटा हूं, सैनिकों का सम्मान करना जानता हूं। सम्मेलन में बड़ी संख्या में पहुंचे सैन्य परिवार। रजत जयंती पर फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ, 12 जिलों समेत 16 टीमें ले रही हिस्सा। खेल मंत्री आर्या बोली, अब खेल भूमि भी बनेगी देवभूमि। तीसरे केदार तुंगनाथ के कपाट बंद, डोरी मार्कटेश्वर मंदिर रवाना। इस सीजन दर्शन कर चुके 1.70 लाख श्रद्धालु। बद्रीनाथ, केदारनाथ और हेमकुंड साहिब में जोरदार बर्फबारी, तापमान -डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। बर्फ की चादर में लिपटी केदारपुरी। देहरादून के परेड ग्राउंड में राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर गुरुवार को आयोजित युवा महोत्सव का भव्य शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। उन्होंने प्रदर्शनी में लगे स्टॉलों और विशेष रूप से तैयार ड्रोन कबड्डी एरेना का निरीक्षण किया। ये 3 दिवसीय युवा महोत्सव न केवल हमारे युवाओं को अपने रचनात्मक खेल, कला के प्रतिभा का, उनके परिश्रम का, प्रतिभा का प्रदर्शन करने का एक मंच प्रदान करेगा, बल्कि हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संजोए रखने और उसको नई पीढ़ी तक पहुंचाने, और इसके साथ साथ हमारे जो बहुत सारे युवा साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में अपने प्रतिभा के माध्यम से उसका प्रदर्शन करने का एक मंच भी इस प्रकार के महोत्सव से मिलता है। उत्तराखंड की 25वीं वर्षगांठ पर प्रदेश सरकार इस वर्ष को रजत जयंती उत्सव के रूप में मना रही है, जिसके तहत आज हल्द्वानी में सैनिक कल्याण विभाग द्वारा पूर्व सैनिक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 2 से 3 हजार पूर्व सैनिकों सहित उनके परिजनों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। और इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने पूर्व सैनिकों पर पुष्प वर्षा की। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने शहीदों की वीरांगनाओं को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज उत्तराखंड स्थापना के अवसर पर सैनिक कल्याण विभाग द्वारा पूर्व सैनिकों का सम्मेलन का आयोजन किया है। ऐसे कार्यक्रम में आना उनके लिए सौभाग्य की बात है। रजतोत्सव है और इस रजतोत्सव पर हम सभी जो हमारे समाज के अनेक आयाम हैं, अनेक हमारे संगठन हैं, अनेक गतिविधियां चलती हैं, उन सभी के बीच में जा रहे हैं, क्योंकि सभी का योगदान अपने अपने स्थानों पर अभूतपूर्व रूप से रहा है। उसमें हमारे सैनिकों का, पूर्व सैनिकों का, वीर नारियों का, माताओं का, सैनिक परिवारों का राज्य के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमारा राज्य देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि भी है, जहाँ हर परिवार से एक बेटा देश की सीमाओं के लिए समर्पित होता है। तो ऐसे समय में हम सैनिकों के बीच में भी आए हैं, सैनिकों के परिजनों के लिए, सैनिक परिवारों के लिए, या जो बलिदानी हमारे सैनिकों के परिजन हैं, उनके आश्रित हैं, उनको दी जाने वाली एक मुश्त धनराशि में भी हमने बढ़ोतरी की है। उनके आश्रितों को अनुग्रह मिलने वाली राशि को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए किया है।
लक्सर से बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद ने विधानसभा सत्र के दौरान पहाड़ और मैदान के मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया। उनके इस रुख से लक्सर क्षेत्र के लोगों में खुशी की लहर देखी गई। विधानसभा सत्र के बाद जब विधायक मोहम्मद शहजाद लक्सर पहुंचे तो कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। लक्सर नगर में हुए स्वागत कार्यक्रम में नगरपालिका अध्यक्ष संजीव कुमार उर्फ नीटू सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान विधायक मोहम्मद शहजाद ने सरकार पर तीखे प्रहार किए और कहा कि राज्य सरकार विज्ञापनों के नाम पर जनता का पैसा कॉरपोरेट घरानों को लाभ पहुंचाने में खर्च कर रही है। उन्होंने कहा कि 1000 करोड़ रुपए विज्ञापनों के माध्यम से अडानी और अंबानी ग्रुप को दिए गए, ये जनता की गाड़ी कमाई के साथ किया गया छल है। जो पहाड़ पर विधायक बनता है वो पहाड़ पर रहना नहीं चाहता है। पहली बात तो विधायक वही बनते हैं जिनके मकान मैदानों में है, जो लोग पैसे वाले हैं, जिनके पहले से अरे गहरे काम थे। उन्हीं की वाइफ ज्यादातर टीचर है, वो देहरादून में अटैच है या हल्द्वानी में अटैच है। वो पहाड़ पर जाना नहीं चाहती है, वहाँ शिक्षक की नौकरी ले रहे हैं। हम पर्वत विरोधी नहीं है, हम चाहते हैं पर्वत पर विकास हो। उन्हें वहाँ सब्सिडी दे करके कारोबार कराए जाए, उन्हें काम दिए जाए। देवभूमि उत्तराखंड की स्थापना के 25 स्वर्णिम वर्ष पूरे होने पर पूरे प्रदेश में देवभूमि रजत उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और इसी क्रम में जिला प्रशासन हरिद्वार की ओर से रुड़की के सोनाली पार्क स्थित पुरानी नहर में कयाकिंग एवं कैनोइंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जहां एक और प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए, वहीं दूसरी ओर जनप्रतिनिधियों ने भी भाग लेकर खेलों के प्रति उत्साह बढ़ाया। प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने बेहतरीन प्रदर्शन कर दर्शकों की तालियां जीत ली। प्रतियोगिता में विजयी खिलाड़ियों को अधिकारियों की ओर से सम्मानित किया गया। पूरा रजत जयंती का उत्साह बना रहा है हम पूरा 2 से 9 नवंबर तक। उसी के बीच में हमने एक कयाकिंग का भी इवेंट रखाया गया आज, ताकि हमारा ये ऐसा एक स्पोर्ट्स है, उसको इधर से ही निकले हुए कई लोग ओलंपियन बने हैं, नेशनल गेम्स जीते, एशियन गेम्स तक भी पहुंचे हैं, उसको और बढ़ावा देने के लिए और ऐसे एडवेंचर स्पोर्ट्स के नाते रुड़की के लिए एक और अपना फेदर जैसा मिल जाए, ताकि रुड़की शहर ऐसा एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए भी लायक है। और बहुत पुराना तरह से ही नहर में ऐसा एक्टिविटी चला आ रहा है, तो उसको रिवाइवल के दौरान हमने इस कार्यक्रम को भी इसी सप्ताह के अंदर रखा था। समारोह इस समय चल रहा है राज्य का, तो इसमें शासन के निर्देशानुसार 1 नवंबर से लेकर 9 नवंबर तक प्रत्येक दिन प्रत्येक विभाग द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आज जिला प्रशासन के माध्यम से यहाँ कयाकिंग के कैनोइंग प्रतियोगिता हमारे जो गंगा नहर है रुड़की में वहाँ आयोजित की गई है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए जो प्रतिभागी है उन्होंने पार्टिसिपेट किया और जो उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं उनको जो हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण है, माननीय विधायक जी, माननीय महापौर मैम, माननीय जिला अध्यक्ष जी और माननीय दर्जा राज्य मंत्री जी द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। ये साहसिक खेल है और इस प्रतियोगिता से जो हमारे रुड़की वासी हैं, रुड़की के आसपास के जनपद के बच्चे हैं, वो मोटिवेट होंगे और इस प्रतियोगिता से बढ़ावा मिलेगा। जो उत्तराखंड का रजत उत्सव है उस सब के लिए आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं और इस उत्सव को मनाने के लिए जो हमने इतना भव्य आयोजन जो कार्यक्रम का आयोजन किया है, उसके अंतर्गत जो हम कैनोइंग और कायाकिंग जैसे जो स्पोर्ट्स हैं जिनको आमतौर पर जिनकी नागरिकों को जानकारी नहीं होती है, इनफैक्ट मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो मेरे को भी इतना पता नहीं था कि ये स्पोर्ट्स कैसे होते हैं। तो ऐसे स्पोर्ट्स जो कहीं जो मेन स्ट्रीम स्पोर्ट्स हैं उनके पीछे, उनकी वजह से कहीं पीछे रह जाते हैं, उनको हम बढ़ावा देने का एक पहल है जिला प्रशासन की और मुझे ये लगता है कि ये बहुत ही लोहाघाट में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए करोड़ों की लागत से बनाई गई कोली टेक झील आज बदहाल स्थिति में पहुंच चुकी है। झील में सुविधाओं के अभाव को लेकर पूर्व भाजपा विधायक पूरन सिंह फर्त्याल ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि जिस झील से सैकड़ों
युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद थी, वह आज उपेक्षा का शिकार हो गई है। चंपावत जिले के लोहाघाट क्षेत्र में पर्यटन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से पूर्व विधायक पूरन सिंह फर्त्याल के कार्यकाल में करोड़ों रुपए की लागत से कोलीढेक झील का निर्माण कराया गया था। झील बनने के बाद यहां देश भर से पर्यटक नौकायन का आनंद लेने पहुंच रहे हैं, लेकिन मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव यहां पर है। गुरुवार को झील का दौरा करने पहुंचे पूर्व विधायक फर्त्याल ने नाराजगी जताते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में झील क्षेत्र में विकास के लिए रिंग रोड, ग्लास ब्रिज, हट्स और रेस्टोरेंट्स के निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया गया था, लेकिन शासन प्रशासन ने उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। साल पूर्व जब ये मैं झील का काम कंप्लीट करवा के और पूरा पैसा दिलवा के और इस झील को बना गया, और इसके लिए मैंने तमाम संघर्ष करे, और पूरे देश विदेश जो बाहर का पर्यटन आ रहा है, नैनीताल की जगह अब वहाँ से भी उसका लोहाघाट को जो रुख हुआ, तो लोहाघाट की एक अलग से एक पहचान मैंने दी, और यहाँ के झील के बातें, और यहाँ के जो व्यवसायी थे, जो होटल व्यवसायी थे, उनको बड़ी अच्छी राहत मिली कि पर्यटन आता है तो उनके होटल अच्छे चलते हैं, दुकानें अच्छी चलती हैं, और नावें जो चल रही है उनसे 150 लोगों को रोजगार मिलता है। लेकिन आज दुख का विषय यह है कि 4 साल के बाद इसमें एक ईंट भी नहीं लगी। स्थानीय विधायक की जो जिम्मेदारी है उसमें क्या कहूँ महोदय, वो तो खुद को कहते हैं कि हम तो अरबपति बन गए हैं, लेकिन आम जनता है जो यहाँ पे बेरोजगार हुआ है उसको कोई फायदा नहीं हुआ है। महोदय, जब से हमारे वर्तमान विधायक जी हैं वो उन्होंने एक बार यहाँ शकल नहीं दिखाई महोदय। वो यहाँ के मुद्दे तो क्या उठाए, यहाँ की व्यवस्था जो मेंटेनेंस वो तो क्या देखें, एक बार उन्होंने यहाँ शकल नहीं दिखाई है, एक बार आए तक नहीं है यहाँ तक। तो वहीं डोईवाला नगर पालिका द्वारा बनाई जा रही सड़क के निर्माण पर आपत्ति होने के बाद काम रोक दिया गया। आपत्तिकर्ता ने बताया कि जिस रास्ते पर नगर पालिका निर्माण कर रही है वह उसकी निजी भूमि है। मामला डोईवाला नगर पालिका के वार्ड नंबर 1 ऋषिकेश रोड क्षेत्र में घराट गली का है, जहां नगर पालिका द्वारा सड़क निर्माण कराया जा रहा था। काम अभी शुरू ही हुआ था कि स्थानीय निवासी सुदेश कुमार शर्मा ने आपत्ति जताते हुए काम को रुकवा दिया। सुदेश शर्मा ने बताया कि 1962 में रजिस्ट्री के अंतर्गत ये मार्ग की जमीन उनकी निजी भूमि है। नगर पालिका द्वारा उनकी बिना सहमति से निर्माण कराया जा रहा था, जिसको लेकर उन्होंने एक शिकायती पत्र नगर पालिका को भी दिया है। उन्होंने कहा कि यदि उचित कार्रवाई नहीं हुई तो वे न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। मामला ये है कि ये संपत्ति मेरी पर्सनल है और रजिस्ट्री है मेरी इसकी पक्की। ये रोड जो है मैंने खुद बनाई हुई है। इसके ऊपर ये खड़ंजा वगैरह पहले लगाया था, तब भी मैंने एतराज करा था, वो कहने लगे गलती से हो गया। अब जो है दोबारा इन्होंने उखाड़ दिया, मैंने ठीक है आपने उखाड़ लिया, लेकिन अब दोबारा बना नहीं सकते क्योंकि मेरी पर्सनल संपत्ति। इतनी बात मैंने उनको लिख के भी दी है कि ये मेरी स्वयं की संपत्ति है, तो मेरी रजिस्ट्री है, कागज है, 1962 से मैं काबिज हूँ, कहीं गया नहीं छोड़ के। और ये मेरा कब्जा, मेरा गेट लगा हुआ है, मैंने अपने गेट के लिए यहाँ तक का रास्ता रखा हुआ। जो घराट वाली गली है वो पीछे रास्ता बनना था, वो नहीं बना, उनको जोड़ा नहीं गया। लोगों को यही कंफ्यूजन हो रहा है कि ये घराट वाली गली है। घराट वाली गली वो सीधी आ रही है और वो उधर जो घराट वाली दूसरी गली है वो मिलनी थी, वो मिली नहीं। अब ये इन्होंने क्यों नहीं मिलाई, इन्होंने क्या करा, इसके बीच में कौन कौन लोग हैं, बस सब कुछ है, सजरा है, नक्शा है, रजिस्ट्री है। 1962 का डीएम सहारनपुर हुआ करते थे, उनकी मेरे पास अप्रूवल है। तो अभी भी मैं मना नहीं करा, लेकिन वो मेरी मर्जी है ना, मैं ये थोड़ी कि मैंने जमीन दे दी, मेरी मर्जी आए जाए तो मैं अभी भी मना नहीं कर रहा, लेकिन कम से कम मेरी संपत्ति पे दूसरा कोई बना तो नहीं सकता। पालिका ने वहाँ पर काम लगाने का टेंडर अपना किया है, काम कराना चाह रहे थे, लेकिन मैं जैसे पता लगा कि कोई शर्मा जी हैं, अब उनको वहाँ पर कोई आपत्ति है या कोई दिक्कत है, तो हमने शर्मा जी से भी बात की, मैंने भी स्वयं भी बात की, और शाम को हमारे जेई भी वहाँ पर जाएंगे, वो वास्तविकता देखेंगे क्या है, क्या मैटर है, क्या वो चाहते हैं, जो वो चाहेंगे दोनों पक्ष को सुनने के बाद। रुड़की में गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के पश्चिमी अमर तालाब क्षेत्र में आज तड़के एक तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट के होलसेल गोदाम में भीषण आग लग गई। घटना में 24 वर्षीय कुणाल पुंडीर की झुलस जाने के कारण मौत हो गई। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और आग को आसपास फैलने से रोक लिया। टीम ने गोदाम का एक कमरा और उसमें रखा काफी सारा सामान सुरक्षित बचा लिया। घटना की सूचना उच्च अधिकारियों को दी गई। वहीं एसपी देहात शेखर चंद सुयाल ने बताया कि पुलिस और अग्निशमन विभाग आग लगने के संभावित कारणों की जांच कर रहे हैं। थाना गंगनहर का मामला है। अंबर तालाब कोई कस्बा पड़ता है, वहां पर कल रात एक सूचना मिली थी कि एक घर में आग लगी है, तो पुलिस भी पहुंची और फायर भी
टीम 3-4 मिनट में वहां पहुंच गई थी। तो घटनाक्रम के हिसाब से आग वो जो घर का बाहरी हिस्सा दुकान है उसमें लगी थी, जिसमें शायद कोई 24 वर्षीय युवक जिसका नाम कुणाल है वो सोया हुआ था या जो भी कुछ कर रहा होगा, तो वो काफी हद तक झुलस गया था। तो पुलिस ने उसको हॉस्पिटल पहुंचाया। तो दुखद था कि उसमें ये सूचना मिली सुबह की डॉक्टर ने बताया कि ड्यूरिंग ट्रीटमेंट उसकी डेथ हो गई। बाकी हमारी फायर यूनिट और जो हमारे सीएफओ हैं और तीसरा एफएसएल यूनिट भी वहां पर पूरी पड़ताल करेगी, साक्ष्यों की पड़ताल करेगी कि आग के क्या कारण है। अभी तक फिलहाल प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट ऐसा कुछ माना जा रहा है। तो एक बार एफएसएल टीम और ये सब अपनी रिपोर्ट है तब स्पष्ट तौर पर कुछ कहा पाए। तो चलिए वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। विकासनगर में एएनटीएफ और विकासनगर पुलिस की टीम ने नशे के सौदागरों पर कड़ा प्रहार किया है। पुलिस ने 1 किलो 505 ग्राम अवैध चरस बरामद करते हुए 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान दिनेश कुंदन चौहान और पंकज के रूप में हुई है, जो सभी कालसी क्षेत्र के रहने वाले हैं। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे पहाड़ी इलाकों में सस्ते दामों पर चरस लाकर विकासनगर क्षेत्र में ऊंचे दामों पर बेचकर भारी मुनाफा कमाते थे। बरामद चरस की अनुमानित कीमत करीब 3 लाख रुपए बताई जा रही है। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 25वीं स्थापना दिवस को लेकर मौके पर पत्रकारों के समक्ष उत्तराखंड में हुए विकास कार्यों को लेकर सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने उत्तराखंड सरकार के लोगों के हितों में अनेकों ऐसे कार्य किए हैं जिससे जनता को काफी लाभ मिला है और इसी की तर्ज पर अगर देश में भाजपा की सरकार बनती रही तो 2047 तक भारत एक विकसित देश की कतार में खड़ा मिलेगा। हमने राज्य प्रारंभ किया तो हमारे पास कोई संसाधन नहीं थे, हमारे यहाँ सड़कें नहीं थी। उस प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत राज्य में 4000 गांव सड़कों से जुड़े हैं। जो पहले 2000 के आबादी तक के गांव थे, आज वो 250 की आबादी तक के चले गए। अनेक तोक में बिजली नहीं थी, वो बिजली पहुंची है। नल से जल योजना के अंतर्गत जल पहुंचा है। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत माताओं बहनों को लकड़ी से छुटकारा दिलाया गया है, उनके स्वास्थ्य की चिंता हुई है। 3 सिलेंडर उनको फ्री रिफिल हो रहे हैं। राज्य के अंदर सड़कों का जाल बिछा है, रेल कनेक्टिविटी, रोड। देहरादून के पवेलियन ग्राउंड में राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर राज्य स्तरीय अंडर 17 बालक वर्ग की फुटबॉल प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। प्रतियोगिता में 12 जनपदों, 2 स्पोर्ट्स कॉलेज और 2 हॉस्टल की टीमें हिस्सा ले रही हैं। उद्घाटन खेल मंत्री रेखा आर्य ने किया। उन्होंने कहा कि अब उत्तराखंड की पहचान सिर्फ धार्मिक स्थलों से नहीं बल्कि खिलाड़ियों से भी होनी चाहिए। सरकार खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नौकरी, 4% आरक्षण और नगद इनाम देकर प्रोत्साहित कर रही है। उन्होंने कहा कि खेल के क्षेत्र में युवाओं का भविष्य सुरक्षित करना सरकार की जिम्मेदारी है। पहले दिन कुल 6 मुकाबले खेले गए। रामनगर में राज्य निर्माण सेनानी मंच के बैनर तले राज्य आंदोलनकारियों का 1 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में प्रदेश भर से बड़ी संख्या में राज्य आंदोलनकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के संयोजक प्रभात ध्यानी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य को बने 25 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन जिस उद्देश्य और अवधारणा के तहत इस राज्य का गठन किया गया था वही आज तक पूरा नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि सरकार ना तो स्थायी राजधानी घोषित कर पाई है और ना ही सड़क, बिजली, पानी व स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करा सकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारों ने केवल राज्य के प्राकृतिक संसाधनों की लूट की है। उन्होंने कहा कि 8 नवंबर को सरकार राज्य आंदोलनकारियों के सम्मान समारोह आयोजित कर रही है, लेकिन राज्य आंदोलनकारी शॉल और चाय के भूखे नहीं हैं बल्कि अपनी मांगों की पूर्ति चाहते हैं। वहीं हल्द्वानी नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष एवं राज्य आंदोलनकारी हेमंत बगड़वाल ने कहा कि आज उत्तराखंड में बेरोजगारी चरम पर है और सरकार युवाओं को रोजगार देने में नाकाम साबित हुई है। आज हम लोग ये
जो राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर सभी राज्य आंदोलनकारी यहाँ पर उपस्थित हैं सम्मेलन में। और राज्य आंदोलनकारियों को इस बात का अफसोस है कि राज्य गठन के 25 साल बाद भी राज्य की अवधारणा से जुड़े सवाल, चाहे राजधानी का हो, चाहे पहाड़ का पानी, पहाड़ का जवानी, पहाड़ की परेशानी, उनका समाधान नहीं हो पाया। अन्य क्षेत्रों में भले ही विकास हुआ हो, लेकिन आज भी जो राज्य की स्थायी राजधानी है, शिक्षा है, बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था है, रोजगार है, पेपर लीक हो रहे हैं, भ्रष्टाचार चरम पर है। तो आज हम सारे जितने भी आंदोलनकारी हैं और पूरे प्रदेश में आज इस बात पे विमर्श कर रहे हैं कि जो राज्य की अवधारणा है उसके अनुरूप जो हमारी सरकार है, धामी जी की सरकार है, वो यहाँ पर उसकी घोषणा करें। जिस प्रकार से उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी ने मिल करके, चाहे उसमें महिलाएं हों, चाहे बच्चे हों, चाहे सरकारी कर्मचारी हों, चाहे जनता हो, चाहे विद्यार्थी हों, उन्होंने मिल करके ऐसे काम किया जैसे भारत में स्वतंत्रता सेनानियों का काम किया। लेकिन आज ना तो यहाँ बेरोजगारों को रोज़गार मिल रहा है, ना उद्योग धंधों में यहाँ के लोगों को रोज़गार मिल रहा है। मेरा तो कहना ही है कि 25 साल हो गए हैं रजत जयंती मना रहे हैं, और रजत जयंती मनाने में हमें खुशी है। आज हम भी रजत जयंती मना रहे हैं, लेकिन उस रजत जयंती को मनाने में जो हमारे प्रदेश के मुखिया धामी जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने इन उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उसी के अनुरूप सुविधाएं देनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी देश को स्वतंत्रता दिलवाई, इन्होंने भी उत्तराखंड राज्य को स्वतंत्रता दिलवाई है। जन उत्तराखंड बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।